जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना सुबह 9 बजे एक क्लास होती है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कम समय में ये ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने के लिए जानी जाती है। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में कब टकरा जाए ये हम भी नहीं जानते हैं। तो स्किप मत करना, लास्ट में कमेंट करके बताना टोटल क्वेश्चन कितने आपके सही हुए। हालांकि अगर बात करें इन क्वेश्चन के लेवल की, तो ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो या होमगार्ड की भर्ती हो, दोनों के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1949। 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पुलिस व्यवस्था में एफआईआर शब्द का सही पूर्ण रूप क्या होता है। आपको बताना है प्यारे साथियों कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में राजस्व संबंधी मामले की सर्वोच्च अदालत कौन सी है। उत्तर प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों की सर्वोच्च अदालत कौन सी है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, राजस्व परिषद, यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना के अंतर्गत कन्नौज जिला जो है किस उत्पाद के लिए जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत कन्नौज जिला किस उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इत्र। इत्र के लिए कहीं ना कहीं फेमस है। वहीं अगर बात करें कालीन की, तो भदोही प्रसिद्ध है। पीतल के लिए आपका मुरादाबाद प्रसिद्ध है। आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है ताला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस जिले से रिलेट करता है। ठीक है, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को किस वर्ष लागू किया गया था। आपको बताना है प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश में जो रेवेन्यू कोड है उसको किस वर्ष लागू किया गया था। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कितने शहरों में लागू है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 7। ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, अगर आपको ध्यान हो तो इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, मुरादाबाद। अगर प्यारे साथियों बात करें ऑप्शन सी की, तो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो चूड़ियों के लिए कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये किस लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 2000, सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्यारे साथियों, आपको बताना है कि नीति आयोग कब कहीं ना कहीं बना था। ठीक है, और किसकी जगह ली थी। तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का सबसे अधिक वजन कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भौतिकी में कार यानी कि वर्क का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। भौतिकी में
यानी कि आप बोल सकते हैं कि कार का जो एसआई मात्रक है वो फिजिक्स में क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पीतल यानी कि ब्रास किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट का नियमन या नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन सी सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 28 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दादरी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? दादरी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी जोसेफ प्रेस्टली, जोसेफ प्रेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट टाउन था? निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट टाउन था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी गुलाम या मामलक वंश, गुलाम या मामलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस मुगल शासक ने शासन काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासन काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गोदावरी जो नदी है महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी नासिक। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में, प्यारे साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है मछली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी बिनसेप मैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में
20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 62वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में राष्ट्रपति ने पीएससी अध्यक्षों के जो सम्मेलन का उद्घाटन किया है वो कहाँ पर किया है? हाल ही में राष्ट्रपति ने पीएससी अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 जो महिला कप का खिताब है उसको जीता है? हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 महिला कप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए भारत। प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, कहीं ना कहीं ये एक यूनिक क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि वीवीआईपी पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ईस्ट तिमोर जो 191वां देश बन गया है किस महाद्वीप में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, टोडरमल किस से संबंधित है? टोडरमल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, चुनाव याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? चुनाव याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक, ये कह लीजिए, या हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है लगभग 8 मिनट। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सबसे बड़े ग्लेशियर कौन से हैं? सबसे बड़े ग्लेशियर कौन से हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी महाद्वीपीय ग्लेशियर, यानी कि कॉन्टिनेंटल जो ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ओएस कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर सामान्यतः किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इंतजार रहेगा आपके कमेंट बॉक्स में आंसर का। बाकी प्यारे साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों, यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो, कम समय में कहीं ना कहीं आपको लगा है कि ये सेशन हेल्पफुल है आपकी परीक्षा के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।